उसके बाद सेकंड राउंड में हमने ये देखा कि रजत दलाल सबसे पहले आए और उन्होंने की पिक्चर लाकर अविनाश को सबसे पहले दे दी। लेकिन ईशा का ये कहना था कि वो सबसे पहले आ रही थी, लेकिन उनको ब्लॉक कर दिया गया और ये बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, जहाँ पे अविनाश ने उनको कहा कि आप लास्ट में आइए और आपकी पिक्चर को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मतलब उनको सेव नहीं करूंगा। और उनके हाथ में विवियन की पिक्चर थी और अल्टीमेटली हमने देखा कि विवियन भी नॉमिनेटेड ही रहे, क्योंकि अविनाश ने उनकी पिक्चर पानी में फेंक दी, जिसकी वजह से ईशा का कहीं ना कहीं इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो गया था। लेकिन अविनाश ने उनको समझाया कि फिक्र की बात नहीं है, बिकॉज विवियन को कोई भी आउट नहीं कर सकता, उनका फैन बेस बहुत ज़्यादा है, आप कोशिश करें कि भगत जी को बचाएं। अब तीसरे राउंड में सबसे लास्ट पिक्चर जो आई थी वो दिग्विजय की आई थी, तो इस तरह दिग्विजय भी इस राउंड से आउट हो गए और वो नॉमिनेटेड ही रहे। फोर्थ राउंड में हमने देखा कि ईडन को आउट कर दिया गया बिकॉज उनकी पिक्चर सबसे लास्ट लेके आई। लेकिन यहाँ पे घर में बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था, बिकॉज घर वालों को ये कहना था कि यामिनी मल्होत्रा स्टार से डिस्क्वालीफाई करना चाहिए बिकॉज वो सबको ब्लॉक कर रही है। लेकिन अल्टीमेटली अविनाश संचालक ने डिसीजन लिया कि ईडन की पिक्चर सबसे लेट आई थी, तो इसलिए ईडन को आउट कर दिया गया। फिफ्थ राउंड में हमने ये देखा भगत जी की पिक्चर सबसे लेट आई और उनको इस राउंड से आउट कर दिया गया और उनकी पिक्चर नॉमिनेशन पूल में फेंक दी गई। कहीं ना कहीं विवियन का ग्रुप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बिकॉज भगत जी पहले भी नॉमिनेटेड है और वो शो में ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रही, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो शायद शो से इस बार निकल जाएंगे। लेकिन सारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे कि अविनाश ने बहुत अच्छा संचालक का प्ले किया और वो बिल्कुल भी पार्शल नहीं थे। इवन करणवीर मेहरा ने काफ़ी जगहों पर कहा कि दिस इज़ रियल अविनाश, और मैं कहता था कि अच्छा लड़का है। हमने देखा कि दिग्विजय आए अविनाश के पास, जहाँ पे अविनाश, तेजिंदर बग्गा और ईशा सिंह बैठे हुए थे, जहाँ और दिग्विजय का ये कहना था कि तुम बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हो मुझे, लेकिन तुम्हें पता है मैं घर में कुछ नहीं कर सकता, तुम ये गालियाँ मुझे बाहर देकर दिखाना तो मैं तुम्हें बताऊंगा, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। लेकिन अविनाश ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया और अविनाश का ये कहना था कि मैं इसको बिल्कुल भी अब फुटेज नहीं दूंगा। ईडन, अविनाश, यामिनी मल्होत्रा और रजत दलाल बैठे हुए थे, जहाँ पे ईडन का ये कहना था कि अगर मैं अब आगे जाके रुक गई तो मैं करण को और विवियन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। घर के बड़े ये हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अनफेयर है। बाहर से ऐसा दिखाई देता था कि विवियन बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी इक्वली अनफेयर है, जैसे करणवीर मेहरा को लोग कहते हैं कि वो अनफेयर है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि ईशा बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो अविनाश को ये कह रही थी कि मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन सिचुएशन ने मुझे बुरा इंसान बना दिया, जहाँ पे मैं बुरी बुरी बातें शुरू कर देती हूँ, गालियाँ दे देती हूँ। यामिनी मल्होत्रा को पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया था। तो ओवरऑल अगर हम इस टास्क की बात करें तो चुम ने बहुत अच्छा खेल किया, तकरीबन सारे राउंड को उन्होंने विन किया और अल्टीमेटली हमने देखा कि करणवीर मेहरा नॉमिनेशन से बाहर निकल गए चुम की वजह से। इस स्टेज पर पहुंचकर ऐसा लग रहा है कि तेजिंदर भगत जी इस बार एविक्ट हो जाएंगे, बिकॉज उनके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है और वो वैसे भी शो में ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे। और ये बहुत ज़्यादा अलमिया है या डिलेमा है कि अच्छे कंटेंडर्स जो थे, जैसे शहजादा धामी थे और आरफीन खान थे, वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन तेजिंदर भगत अभी तक यहीं है और वो शो में कुछ कर भी नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में इनको पहले ही निकाल देना चाहिए था। आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।